हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। हम ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले जिन्होंने लॉन्ग टर्म में आपके अपने इन्वेस्टर को करोड़पति बना दिए हैं। ऐसे 5 म्यूचुअल फंड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और सभी लार्ज कैप और अच्छे फंड है। आप जरूर देखना ये वीडियो, पूरी कंप्लीट वीडियो देखिए। आपको थोड़ा सा तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी इसमें से। और अभी देखिए, जानकारों का मानना है कि लॉन्ग टर्म मीन्स 5 साल 10 साल आपको एसआईपी करते रहना चाहिए, तो आपको अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो तगड़ा मुनाफा जरूर मिलेगा आपको, बस आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते रहना है। मार्केट में अप एंड डाउन आते रहेंगे, आपको उसमें इन्वेस्ट करते रहना है, क्योंकि मार्केट में ग्रीडी लोग भी है, फियर करने वाले भी है, और मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है। तो आपको हर टाइम इन्वेस्टमेंट करते रहना है, तो आपका एक एवरेज प्राइस बन जाएगा। आपको डरना नहीं है, मार्केट में कुछ भी होने दो, मार्केट कहीं डूबने वाला नहीं है। आपको बस इन्वेस्ट करते रहना और आपकी अमाउंट बनती जाएगी और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे। और मैं ऐसे ही 5 म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ जिन्होंने 20 सालों में अपने इन्वेस्टर को करोड़पति बना दिए है अभी। और तेजी में निवेश ना करें। अभी जब लोग बाजार में तेजी देखते तो सब पैसा लेके आते और डालते, और जब बाजार बाजार गिर जाता है तो उनको लगता है अभी पैसा डूब गया, वो निकाल के भाग भी जाते, लॉस बुक कर लेते। तो आपको ऐसे नहीं करना है। तेजी में भी आप इन्वेस्ट करो और गिरावट में भी इन्वेस्ट करो। आपका पैसा रुकना नहीं चाहिए, एसआईपी में जाने वाला पैसा रुकना नहीं चाहिए। तेजी रहने दो या मंदी रहने दो, मंदी में तो और अच्छा, और थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा लगाइए। तेजी में थोड़ा हाथ कम खींचिए आपका, क्योंकि थोड़ा सा अभी बुल रन में ज़्यादा भागते शेयर, तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो जाती रहेगी मगर आपको हायर प्राइस बैंड पे मिलते रहेंगे यूनिट्स। जिस दिन मार्केट गिर जाएगा उस दिन आपको कम वैल्यू पे मिल जाएंगे यूनिट्स। तो ऐसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट होती रहेगी और एक एवरेज प्राइस बन जाएगी आपकी। और बीच में ही ना रुके। आप देख सकते हो अभी एसआईपी में ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि बीच में रुक जाना है। आपको हर टाइम इन्वेस्ट करते रहना है, क्योंकि शेयर बाजार में हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है और मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो आपको बीच में ही रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते जाना है। आप 20 साल बाद आपको रिटर्न देखने, तो अच्छे रिटर्न ही मिलेंगे आपको और ज़बरदस्त रिटर्न मिलेंगे। आपको मंदी देखकर रुकना नहीं है या तेज़ी देखकर भी रुकना नहीं है। आपको कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहना है। और आपका प्लान लॉन्ग टर्म का है तो आपको लॉन्ग टर्म सोच के ही इन्वेस्ट करना है। आप ऐसे ही 2 साल कर दिया और बाद में रुक गए, पैसे निकाल लिए, तो ऐसे आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हो दोस्तों। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखना है और आप करते रहना है। आपको करके रखना ही नहीं है, करते रहना है। आपको कंटिन्यूसली अमाउंट डालते रहनी है एसआईपी में। और अभी आप देखिए, इन चीज़ों में निवेश करने से बचें। अभी आप सभी को पता ही है, म्यूचुअल फंड में आपको मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिलते रहते हैं। और पिछले अभी अब कोविड के बाद देखोगे तो बहुत लोगों ने स्मॉल कैप, मिड कैप में पैसा लगाया और ज़बरदस्त प्रॉफिट भी बनाया है। तो ऐसा हर बार होगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये हर बार स्मॉल कैप, मिड कैप ही भागने वाले नहीं है। लार्ज कैप का भी टाइम ज़रूर आएगा और लार्ज कैप की रैली ज़्यादा टिकती है दोस्तों। जितनी स्मॉल कैप और मिड कैप की टिकती है रैली, उतनी उससे ज़्यादा लार्ज कैप की रैली टिकती है। आप सभी को पता है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियों में कोई ऑब्जेक्शन लेने वाला नहीं रहता है। ऑपरेटर गेम नहीं कर सकते लार्ज कैप कंपनी में। कोई ऑपरेटर है ऐसा जो रिलायंस को गिरा या बढ़ा सकता है? क्योंकि रिलायंस को बढ़ाने को और गिराने को बहुत पैसा लगता है और इतना पैसा ऑपरेटर के पास होता नहीं है दोस्तों। हाँ, 1000 2000 करोड़ वाली कंपनी को वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, लार्ज कैप को कोई हिला नहीं सकता है। तो लार्ज कैप की रैली टिकती है। हाँ, जब मार्केट में कुछ अनइवन चीज़ें आती है, जैसे वॉर हो गया, कुछ अलग सा कोविड जैसी न्यूज़ आ गई, तो हर शेयर गिरता है। तो वैसे ही हुआ है, कोविड में सभी शेयर गिर चुके थे और उसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी रैली, जबरदस्त रैली दिखाई। स्मॉल कैप, मिड कैप तो पेनी स्टॉक बन गए थे, पेनी स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक। और लार्ज कैप थोड़े से आ गए थे अच्छे खासे, अपने 5 5 साल की पुरानी लेवल पे आ चुके थे लार्ज कैप कंपनी अभी। तो सभी कंपनियों ने अभी रिकवरी कर लिया। यहाँ से भी आगे आपको स्मॉल कैप और मिड कैप ही रिटर्न देंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है। आप अगर स्मॉल कैप में ही एसआईपी कर रहे हो तो ऐसा मत कीजिए। आप एक स्मॉल कैप अगर 5 10 हज़ार आप इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में, तो 2000 स्मॉल कैप में लगाइए, 3000 मिड कैप में लगाइए और 5000 लार्ज कैप में लगाइए। 1000 लार्ज कैप में लगाइए, क्योंकि लार्ज कैप में रिस्क कम होती है। रिस्क हर तरफ है, आपको पता ही है। अभी आप जाओगे तो मार्केट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी देखिए, जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए कि अभी आपके किसी दोस्त ने बोल दिया ये म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न दे रहा है, टिप्स पे भरोसा मत रखिए। आप खुद एनालिसिस कीजिए, स्टडी कीजिए उसके बारे में और बाद में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका पैसा है, आपका कॉल है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर रिटर्न नहीं मिलेंगे तो आप 20 साल पीछे जाके कुछ कर नहीं सकते हो। तो आपको उसी के साथ जाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आप खुद का एनालिसिस कीजिए। वीडियो तो बहुत सारे लोग डालते हैं दोस्तों, तो आपको उनकी वीडियो से भी सीखना है और आपका खुद का एक छोटा सा एनालिसिस करना पड़ेगा आपको।
थोड़ा थोड़ा सा उसका एईएम चेक कीजिए, क्या एक्सपेंस रेशियो है उनके, अब जब निकालोगे तो कितना अमाउंट वो कट करेंगे, ये सब पूरा चेक कीजिए। आपको जो जो लगता है, कौन से शेयर उन्होंने ऐड किए अपने पोर्टफोलियो में, कब क्या चेंजेस कर रहे हैं वो भी चेक करते रहिए। ऐसे चेक करते रहना है दोस्तों, क्योंकि आपका पैसा डाल रहे हो आप लोग उसमें, तो आपका हक है वो चेक करना, एनालिसिस करना, वो आपको करते रहना है। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट का मानना है कि लंबे समय तक ही निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड की क्षमता है लंबे समय के लिए, आपको लॉन्ग टर्म में ही अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और आपको पता ही है, मैंने अभी अभी पॉइंट निकाला था कि रिस्क रिस्क तो सभी में है। आप म्यूचुअल फंड में निवेश, आपको वहाँ सुना ही होगा, बहुत एडवर्टाइज वगैरह में आता है कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम से अधीन है, योजना से संबंधित सभी दस्तावेज को ध्यान से पढ़े। इसका मतलब ये होता है कि आपको सोच समझ के निवेश करना है। म्यूचुअल फंड की बम्पर रिटर्न तो मिलते हैं, मगर रिस्क भी उतना ही है और लॉसेस भी होने के चांसेस रहते हैं। लॉस होने के कम चांसेस है लॉन्ग टर्म में। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म 1 साल 2 साल के लिए हो तो लॉस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मगर आप जैसे ही लॉन्ग टर्म में एंटर करते हो, आपको कोई डर होना नहीं चाहिए कि लॉन्ग टर्म में आपको लॉस होगा। लॉस तो नहीं होगा, अच्छा प्रॉफिट ही होगा आपको, और एफडी से तो ज़्यादा ही रिटर्न मिलेंगे आपको। अभी पिछले कुछ समय से लोगों ने एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा कर दिया है। जैसे लोग पहले रिकरिंग अकाउंट एफडी में ज़्यादा प्रेफर करते थे, तो वैसे अभी लोग एसआईपी की तरफ ये हो रहा है। अभी टर्न अराउंड स्टोरी हो रही है, एसआईपी में लोग ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। तो आप अपना थोड़ा सा अमाउंट अपना रिकरिंग और एफडी में भी रख सकते हो, क्योंकि वो एक सेफर इन्वेस्टमेंट है। आपको अगर कुछ इमरजेंसी हो गई तो उस टाइम आप एफडी अपना रिकरिंग तोड़ सकते हो। मगर एसआईपी का कैसा रहता है, अगर कभी मार्केट में गिरावट आ गई तो नेगेटिव में भी रह सकते हैं, तो आपको लॉस बुक करके आपको अपनी जो भी ज़रूरत है उसको पूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सभी तरफ इन्वेस्टमेंट करती रहनी है दोस्तों, तभी जाके आप वेल्थ भी क्रिएट कर पाओगे, अपनी इमरजेंसी में भी अच्छा फंड रखोगे अपने पास। तो ऐसे करते रहना है आपको। और अभी पिछले कुछ समय से एसआईपी में ज़्यादा पैसा आ रहा है, और एक्सपर्ट का मानना है कि एसआईपी में आपको सीएजीआर रिटर्न, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, तो इससे आपको फायदा होता है। ये तो बात सच है, मगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। आप अगर ऐसे ही अंदर बंद करके जाओगे तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं दोस्तों। तो अभी हम कौन से म्यूचुअल फंड है वो जो 5 उन जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को करोड़पति बना दिया है, उसके बारे में हम देखते हैं अभी। फर्स्ट म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। आप देख सकते हो 20 साल में इसने 22% सीएजीआर रिटर्न दिए 20 साल में दोस्तों। ये जबरदस्त रिटर्न है। और अगर 5,000 मंथली एसआईपी करते तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाती 1.2 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ 20 लाख रुपए बन जाते आपके, अगर आप 20 साल पहले इसमें इन्वेस्ट करते तो आप ऐसे आप इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे। और आपके एक्सपेंस रेशियो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, ये है वो है, तो आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। आप बस पैसा डाल रहे हो, कुछ आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, आपको कुछ एनालिसिस करना नहीं है, और आपको रिटर्न मिल रहे, तो आपको कुछ देना पड़ेगा। उनको भी उनके फंड मैनेज करने हैं, तो उसके लिए 1.77% एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप का एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों। तो आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे दिखा है। बहुत सारे फैक्टर और बहुत सारे और भी फैक्टर्स है इसमें, तो उसके बारे में भी डिटेल में स्टडी कर सकते हो आप लोग। और अभी एक ने बोला कि मैंने छोटा ईवीएम रहने वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो बोल रहे लोग प्रीफर करते हैं छोटा ईवीएम होना चाहिए। तो आप अभी आपका क्या उसके पीछे क्या नॉलेज है, आपने क्या पढ़ा है, वो आपकी ये है दोस्तों एनालिसिस। मगर मेरा मानना है कि अच्छे ईवीएम में ही जाना चाहिए, क्योंकि हम देखिए अगर आपको रिस्क फ्री रहना है तो आप लार्ज कैप कंपनियों में जाते हो, तो वैसे ही आपको रिस्क फ्री रहना है तो आपको लार्ज कैप जो भी लार्ज ईवीएम है, मिनिमम 10,000 करोड़ का ईवीएम रहना चाहिए। 5,000 मिनिमम, 5,000 से 10,000 के बीच में रहना चाहिए ईवीएम, तभी वो अच्छा फंड है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अब जब भी एनालिसिस करो आप देखिए, जो भी स्टार्टिंग में आते हैं म्यूचुअल फंड, जो जिसका ईवीएम ज़्यादा है उसने उतना टाइम मार्केट में स्पेंड किया है दोस्तों। जितना जिसका ईवीएम ज़्यादा है उसने ज़्यादा टाइम मार्केट में स्पेंड किया है। अभी अभी आए हैं मार्केट में एसआईपी जो भी म्यूचुअल फंड्स है, उनके पास कितना फंड रहेगा, और अगर रिटर्न नहीं बन रहे तो वो बेच के निकल भी जाएंगे म्यूचुअल फंड्स। तो ऐसा भी रहता है, तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है डिटेल में। नेक्स्ट है डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड। इसने भी 20 साल में लगभग 22.12% के सीएजीआर रिटर्न दिए। अगर आप इसमें 5,000 की मंथली एसआईपी करते 20 साल के लिए, तो 1.22 करोड़ की आपकी वैल्यू हो जाती है आज के दिन, 1 करोड़ 22 लाख आप बना लेते। और इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा ही है, आप देख सकते हो 1.92%। और इनके पास कुल एसेट्स देखिए 7,990 करोड़ डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड के पास। एचडीएफसी के पास देखिए कितना फ्लेक्सी फंड, देखिए उनके पास 30,473 करोड़। तो उनका ईवीएम पकड़ सकते हो आप देख सकते हो कितने ईवीएम है उनके पास। तो ऐसे लार्ज कैप बड़े म्यूचुअल फंड के पास इतना ईवीएम रहता है, और आप देखिए कितने रिटर्न दे रही है लोग। नेक्स्ट है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइम फंड। इसने भी 20 साल में आप देख सकते हो 22% सीएजीआर रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, 22.40 बढ़ते जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो। और इसमें अगर आप 5,000 मंथली एसआईपी करते तो आप लगभग 1.27 करोड़ की वेल्थ बना लेते, 1 करोड़ 27 लाख।
और इनका AUM देखिए, कुल एसेट्स 7,582 करोड़। तो जिसने भी कमेंट डाला उसके लिए भी ये है कि आप AUM चेक कीजिए, जो भी ये पुरानी रिटर्न दे रहे हैं अच्छे। और इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए 1.88%। और नेक्स्ट है सुंदरम मिड कैप फंड। इसने 20 साल में आप देखिए कितने रिटर्न दिए, 24.25% की CAGR रिटर्न दिए। अगर 5,000 मंथली SIP करते आप इसमें तो लगभग 1,60,00,000 रुपीज बन जाते दोस्तों, 1.6 करोड़। तो आप देख सकते हो जबरदस्त इन्होंने वेल्थ क्रिएट की है। और इनके कुल एसेट्स देखिए 7,515 करोड़। तो अच्छा AUM है इनका भी। और इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए 1.85%। नेक्स्ट है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। इसने भी जबरदस्त रिटर्न दिए दोस्तों, 24.45% की CAGR रिटर्न दी इसने भी अपने इन्वेस्टर को। और अगर 5,05,000 रुपीज की मंथली SIP करते आप तो 1.6 करोड़ की वेल्थ क्रिएट हो जाती, 1,60,00,000 रुपीज बन जाती। और इनका AUM देखिए, कुल एसेट्स 13,225 करोड़। तो अच्छा AUM है इनका भी। और इनका एक्सपेंस रेशियो देखिए 1.87% का। तो लगभग सभी का एक्सपेंस रेशियो सेम है दोस्तों। AUM भी देखा आपने 5,000 करोड़ से ऊपर का AUM है। और सभी ने जबरदस्त रिटर्न बनाए, करोड़पति बना दिए अपनी इन्वेस्टर्स को। और आप देख सकते हो अगर कुल आप टोटल इन्वेस्ट कर रहे हो 5,000 की मंथली SIP कर रहे हो आप, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 12 लाख रुपीज। और 12 लाख पे आपको गेन कितने मिल रहे देखो, 1 करोड़ के ऊपर। तो बहुत सारे मैंने म्यूचुअल फंड बताए, ये किसी एक म्यूचुअल फंड का है। तो आप देख सकते हो ऐसे आप इन्वेस्ट करते रहोगे तो एक ना एक दिन अच्छी अमाउंट बन ही जाएगी। मगर आपको अपनी 20 साल में दोस्तों आपकी लाइफ हो जाती है पूरी। 20 साल में आप अगर 20 साल इन्वेस्ट कर रहे हो तो 20 साल में आपकी पूरी लाइफ चली जाएगी, इन्वेस्ट करते रहोगे और बाद में आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, एक रात में कोई भी अमीर नहीं बनता है। आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, अच्छी इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा, और तब जाके आप लॉन्ग टर्म में अमीर बन सकते हो। एक साल में कोई अमीर नहीं बनता है दोस्तों, वो बहुत स्टार अच्छे चाहिए उनके, लॉटरी लग गई, ये हो गया वो हो गया, सभी को नहीं मिलती है दोस्तों लॉटरी। तो हमें सभी के लिए यही ऑप्शन बेटर है, म्यूचुअल फंड SIP का ऑप्शन बेटर है सभी के लिए। सभी को लॉटरी तो लगने वाली नहीं है। तो ऐसे आप इन्वेस्ट कीजिए और करोड़पति बन जाइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।